ऊपर। रूरू बच गई, थैंक गॉड। आई कैन इमेजिन माई चाइल्ड देयर, जैसे रूरू रोती है ना, बिल्कुल वैसे ही रो रही थी उसकी। तो सावन आ गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सावन आए और हमारे घर में घेवर ना खाया जाए। घेवर घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली दिवेश को, मम्मी को, ये लोग काफ़ी खा लेते हैं, बट मुझे घेवर कोई खास पसंद नहीं है। तो दिवेश ने अभी मंगाया है हीरा स्वीट से, उसके अलावा दिवेश ने यहाँ पर कुछ और चीज़ भी मंगाई है। नीचे क्या है ये, पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा तो नहीं बोला था मंगाने के लिए, बाद में देखा कि इसके अंदर पिज़्ज़ा नहीं था, इसके अंदर डोसा था। ओके चलो घेवर खोल के दिखता है। तो दिवेश ने यहाँ पे लगभग आधा किलो घेवर मंगाया है, मलाई घेवर है आई थिंक। ओके पैकेजिंग तो बड़ी अच्छी आई है इनकी, बट हीरा स्वीट्स वालों का सामान थोड़ा महंगा आता है कंपैरेटिवली, क्योंकि ये लोग क्लेम करते हैं कि घी में बनाते हैं। और ये है डोसा पिज़्ज़ा के डब्बे के अंदर। दिवेश ने शायद डोसा मंगाया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आई डोंट नो वाई, खाना खाने के बाद भी। और अभी रूरू की नानी आई है हमारे यहाँ पे सावन में ना, स्पेशली तीज पे कोतली आती है, तो वही लेकर वो आई हैं। उसमें फ्रूट्स आते हैं और घेवर, मिठाइयाँ, उसके अलावा सबके कपड़े आते हैं। तो मम्मी ने सबके कपड़ों के पैसे तो सबको दे दिए, लेकिन रूरू के लिए वो स्पेशली कपड़े लेकर आई हैं, क्योंकि हमने बोला था कि प्लीज़ कपड़े मत लेके आना, हमारे घर में ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं, तो उन्होंने सबको पैसे दे दिए अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पर रूरू के लिए आए हैं भैया कपड़े। रानी 2 फ्रॉक लेकर आई हैं और कह रही हैं कि साइज़ गड़बड़ ना हो, बस देख लेना एक बार। और ये 3 चड्डियाँ भी आ गई हैं रूरू की, क्योंकि नानी कहती हैं कि डायपर के ऊपर चड्डियाँ पहनाया करो, लेकिन रूरू पहनती नहीं, रूरू के पास ऑलरेडी बहुत सारी हैं। और हमें मम्मी पापा के लिए चाय पिला दी हमने ऑलरेडी बना के उन्हें। अब मैं बना रही हूँ उनके लिए लस्सी, क्योंकि उन्हें काफ़ी देर हो गई है बैठे बैठे और गर्मी भी काफ़ी हो रही है। पापा ने बोला लस्सी बना दो, तो लस्सी बना रही हूँ मैं यहाँ पर। और ये लगभग रेडी हो गई है। वैसे मैंने इसके अंदर थोड़ी सी इलायची पीस कर डाली है, सिंपल चीनी डाली है और उसको घुमा दिया है अच्छे से। थोड़ा टाइम लगा बर्फ़ डाल के, बट मस्त बनी थी एकदम। पापा के हिसाब से थोड़ी सी खट्टी थी, क्योंकि पापा को थोड़ी मीठी लस्सी पसंद है, लेकिन दिवेश को खट्टी पसंद है, तो थोड़ी सी मैंने वैसी बनाई नॉर्मल सी, तो सबको अच्छी लगी। ऊपर से मैंने इसमें बादाम और थोड़े से काजू स्प्रिंकल कर दिए हैं पतले पतले काट के। तो ये हो गई हमारी लस्सी रेडी। चलो सबके लिए इसे मैं बाहर लेकर जाती हूँ। बाय कर दो आपको, बाय रूरू, बाय बेटा, बाय कर दो, बाय मम्मा को बाय कर दो, बाय कर दो मम्मा, बाय कर दो। आज क्या हुआ है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और बाहर कुछ फॉल्ट हुआ, उसकी वजह से इस पंखे में एकदम से चिंगारी उठी। मैं यहाँ पे थी, रूरू इधर लेटी हुई थी साइड में, मैं उधर थी, मेरे सर पे हल्की सी गिरी, हल्की से दिवेश के ऊपर। रूरू बच गई, थैंक गॉड। तो हमने पूरा गद्दा यहाँ से निकाल के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इधर एक फ़ैन है हमारा, तो वो काम कर जाएगा। बट इसने आज हमारी जान ले ली थी सच। सो ये एक इंसिडेंट था जो मैं आपको बताना चाहती थी। मैं शूट नहीं कर पाई उस टाइम, लेकिन अभी मैं ना कुछ ऐसे ही इंस्टाग्राम पे कुछ देख रही थी, कुछ ऐसी स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने अभी एक छोटा सा एक ऐड काइंड ऑफ वो था, शायद कोई प्रमोट कर रहा है उसको। तो एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आँखें थी, मतलब बहुत प्यारी बच्ची थी, एकदम गोल सा मुँह था, लेकिन उसका जो ये पार्ट था, वाइट वाला जो पार्ट हमारा होता है, उसका बिल्कुल येलो था। एंड उसमें उसकी मम्मी कह रही थी कि सब कहते थे इसका इलाज मत कराओ, आई थिंक उसका लिवर फेल हो गया है, ऐसा कुछ इशू है उसके साथ लिखा हुआ था उसमें। उसकी मम्मी बता रही थी कि सब ने बोला इसका इलाज मत करवाओ, इलाज मत करवाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके बहुत पैसे लगेंगे। पर उसकी मम्मी ने बोला कि यार लोगों के लिए बोलना बहुत आसान है इलाज मत करवाओ, लेकिन हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने तड़प रहा है, यार हम कैसे उसका इलाज नहीं करवाएंगे। एंड शी वॉज एक्सट्रीमली इमोशनल, और उनकी बात बिल्कुल सही थी। एज अ मदर मैं ये समझ सकती हूँ कि अगर आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने रो रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो यार आप कैसे रोक सकते हो खुद को, चाहे आपको पता है भले ही कि वो ठीक नहीं हो सकता, स्टिल यू कांट स्टॉप। आपका बच्चा ही नहीं, आपका कोई अपना भी है, कोई कहता है इसका इलाज मत करवाओ, कुछ नहीं हो सकता, तो भी आप नहीं रुक सकते, बिकॉज वो आपकी आंखों के सामने तड़प रहा है, यू कांट स्टॉप इट। और फिर एक अगली क्लिप आई जिसमें वो बच्ची लिटरली रो रही थी।
मतलब इतनी छोटी बच्ची, मतलब आई कैन इमेजिन माई चाइल्ड देयर, जैसे रोती है ना बिल्कुल वो वैसी रो रही थी। उसकी, क्योंकि वो पेन से रो रही थी, वो परेशान होकर नहीं रो रही थी, वो पेन से रो रही थी। और एक बच्चे का पेन माँ बाप नहीं देख सकते, और उसकी माँ बहुत परेशान थी सच में यार। मैं ऐसे लोगों की हिम्मत मानती हूँ जिनके बच्चे इस तरीके से, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद देम, खड़े हैं वो लोग और हर मिनट एक उम्मीद से देख रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं उस बच्चे का कि ये ठीक हो जाएगा। आई फील ब्लेस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि यार हम लोग फिर भी कितने लकी हैं कि एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, एवरीथिंग इज़, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी होती है हेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज़ सेकेंडरी, हेल्थ इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज अगर आप ठीक नहीं हो तो आपका ध्यान कोई नहीं रखेगा। और एक बच्चे का ऐसा होना बहुत मुश्किल है। हमारी गली में भी एक बच्चा है जो कि थोड़ा सा ऐसा है, मतलब वो थोड़ा परेशान, मतलब छोटा बच्चा है वो भी, पर उसको पता नहीं है चीज़ें क्या हैं कैसी हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले वो कहीं चला गया था ऐसे ही अकेला, उसकी मम्मी का रो रो के बुरा हाल था। फिर वो खैर रात में मिल गया 3-4 घंटे बाद। बट आई कैन सी दैट फेयर इन द मदर्स आई कि यार कैसा होता है। और जब हम अपने बच्चे को वहाँ पर इमेजिन करते हैं ना, तो हमारे पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत है उन लोगों की जो ऐसा कर पा रहे हैं और दे आर स्टिल फाइटिंग विद दीज थिंग्स। और हम लोग जिन लोग के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है, वी आर लकी इनफ। आई एम थैंकफुल टू गॉड, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो इन सब चीज़ों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार लकी इनफ, फिर हमें कोई ऐसी बड़े इश्यूज़ नहीं है अपनी लाइफ में, बट लोग पता नहीं कैसी कैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मैं बस यही शेयर करना चाहती थी। मुझे वो क्लिप देख के बहुत अजीब लगा, सो आई वॉन्टेड टू टॉक टू समबडी। और आई थिंक अगर आप एक माँ हैं तो आप मेरी फीलिंग समझ पा रहे होंगे। सब ठीक है। बोला था कि इनमें से कुछ कपड़े छाटने, क्योंकि उसमें साड़ीज़ वगैरह बहुत कुछ रखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। जल्दी से मैं कपड़े अलग करती हूँ, कौन से रखने हैं कौन से देने हैं। चलो लेट्स डू इट। ये बहुत मेहनत वाला काम होता है, बट चलो एक दिन करना तो था ही। तो अभी इस कमरे में सारा कचरा भरा हुआ है, पर सामने मिरर्स हैं यहाँ पर, इधर भी कचरा है, इधर भी कचरा है, बहुत कुछ भरा पड़ा है। चलो पहले ये समेटते हैं, फिर देखेंगे। फाइनली मैंने यहाँ से सब साफ़ कर दिया है। वो सामान हमारे रखने का था वो मैंने रख लिया है, और बाकी ये सब सामान एक्स्ट्रा है निकाल दिया है मैंने पूरा का पूरा। और ये मेरे सामान निकला है यहाँ पे, शायद ब्रेक शादी के टाइम पे ऊपर आ गया था। ये लेके चलते हैं। बाकी मैस क्लियर कर दिया है मैंने पूरा। चलो ये काम भी ख़त्म हुआ फाइनली।